हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉयज के सीजन 4 के ट्रेलर के बारे में। तो चलो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है द बॉयज के हेडक्वार्टर से, जहां पर बिली बैठकर अपनी पास्ट की चॉइसेस को रिग्रेट कर रहा है। कौन सी चॉइस? पिछले सीजन में बिली ने कंपाउंड वी का ओवरडोज ले लिया था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ कम होकर अब सिर्फ 18 महीने ही रह गई है। और यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ओवरडोज की वजह से अब इसकी बॉडी पर भी फर्क पड़ने लगा है। लेकिन जहां तक मैं बिली बुचर को जानता हूँ, क्या ये चीज उसे फिर से कंपाउंड वी का इस्तेमाल करने से रोकेगी? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली है। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये शो बिल्कुल फ्रेश है, इवन फॉर द कॉमिक रीडर्स। एंड इससे मेरा ये मतलब है कि बॉयज का शो कॉमिक्स के नक्शे कदम पर न चलकर अपनी खुद की स्टोरी बिल्ड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमिक्स में ये चमन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कॉमिक्स में बिली की वाइफ इसे जन्म देने से पहले ही अनअलाइव हो जाती है। खैर, तो आगे बढ़कर होमलैंडर पर बात करते हैं। तो इस पर केस चल रहा है, एंड जहां तक मैं होमलैंडर को जानता हूँ, मुझे लगता है उसे इस केस से मटर के दाने जितना भी फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली है। यहाँ पर होमलैंडर का ट्रायल हो रहा है और इसी को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, जिसमें एक तरफ होमलैंडर के फॉलोअर्स है और दूसरी तरफ स्टारलाइट के। विच इज एक्चुअली गुड कि स्टारलाइट के पास भी अपने फॉलोअर्स है होमलैंडर को अपोज करने के लिए, वरना पिछले सीजन में तो हमने सिर्फ होमलैंडर की ही ओके आई एम सॉरी, दिस इज बैड, दिस इज रियली बैड। खैर, तो इसके बाद हमें कुछ न्यू सूप से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे फायर क्रैकर एंड सिस्टर सेज। एंड अगेन, ये दोनों ही कॉमिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, तो इनकी पावर्स के बारे में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद हमें एक शॉट में ब्लैक नोआर नजर आता है। मर गया था ना ये तो लास्ट सीजन में, बट हो सकता है इन लोगों ने इसे रीएनिमेट किया हो, क्योंकि ऐसा कॉमिक्स में भी हो चुका है, जब कंपाउंड वी सूप्स के दिमाग के साथ केमिकल लोचा करता है और वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। फिर एक छोटे से सीन में हमें कैमरन कोलमैन भी नजर आता है, जिसे वॉट वालों ने पकड़ लिया है। सो बेसिकली ये एक यूट्यूबर है जो कि वॉट न्यूज करके एक चैनल को ऑपरेट करता है, और शायद इसने अपने चैनल पर कुछ उल्टा सीधा डाला होगा, इसीलिए इन लोगों ने इसे धर लिया है। लेकिन इसका अगला सीन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने जेन वी को तो बॉयज के साथ काफी अच्छे से इंटीग्रेट कर दिया है। अब हम होमलैंडर को तो जेन वी के फिनाले में देख ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम जेन वी से सैम और केट को देख सकते हैं। इसके अलावा जेन वी के लास्ट एपिसोड्स में हमें एक वायरस के बारे में बताया गया था, एंड उसी वायरस को इस सीजन में बिली बुचर यूज करेगा सूप्स को मारने के लिए। बट सवाल यह है कि बिली को आखिर इस वायरस के बारे में पता कैसे चलेगा? सो मे बी इसे इस वायरस के बारे में जेफरी डीन मॉर्गन के कैरेक्टर बताएंगे। अब ये कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं ये तो अभी तक नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है ये कॉमिक से ग्रेग मेलरी हो, लेकिन असल बात तो हमें सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगी। सो यहाँ पर जेफरी डीन मॉर्गन का कैरेक्टर कहता है कि हमें सूप्स को रोकना होगा इससे पहले कि वो हमें भेड़ बकरियों की तरह बंद कर दे। एंड जरा आयरनी देखो कि हमें यहाँ पर सुपर पावर्स वाली भेड़ बकरियां दिखा दी जाती है, बाय गॉड। खैर, तो अगले सीन में डीप एंड ब्लैक नोआर द बॉयज के हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर देते हैं। एंड यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि डीप अभी भी होमलैंडर की हाथ की कठपुतली बना है, और ये बंदा सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली है। इसके बाद हमें बुलेट प्रूफ मुर्गियां दिखाई जाती हैं। अब इसका क्या मतलब है ये तो हमें शो में ही पता चलेगा, लेकिन इस पॉइंट पर मैं अपनी लाइफ में सब कुछ देख चुका हूं। सोच रहा हूं अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिमालय चला जाऊं। तेरे भड़वे नहीं तो यही डाल दूंगा तेरे को। नेक्स्ट हमें एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि फॉर सम रीजन रेसिडेंट इविल की ज़ॉम्बी की तरह लग रही है, लेकिन काफी लोग यहाँ पर ये थ्योरी दे रहे हैं कि ये विक्टोरिया न्यूमैन की बेटी है। इसके बाद एट्रियन, जो कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और अपने किए हुए बुरे कामों को रिग्रेट कर रहा है। एंड आई रियली थिंक इस बंदे का हृदय परिवर्तन हो सकता है और ये अच्छी साइड आ सकता है। बट देखो, 100% तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि आखिरकार ये भी गिरा होया बंदा जमानी च बल्ली है। नेक्स्ट एक सीन में किमी को किसी का सर फोड़ती है और उसमें से खून की जगह बबल्स निकलते हैं। वेल, दैट्स अनयूजुअल फॉर द बॉयज। द नेक्स्ट सीन में हमें इजिकल दिखता है, जो कि बिली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, बट बिली उससे कहता है एंड नाइट्रोजन से उसका हाथ जमाकर तोड़ देता है। इसके बाद ट्रेलर में कुछ ब्रूटल सीन्स दिखाए जाते हैं, जो कि मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब ये कांड करने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। सो बस आज के लिए इतना ही। अब इस ट्रेलर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। रोहित, डिनर में क्या है? क्या चिकन? नहीं, मैं नहीं खा रहा, मेरा उपवास है।